T20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज 2 जून से हो जाएगा। पहला मुकाबला यूएस वर्सेस कनाडा के बीच में होगा सुबह 6 बजे, तो दूसरा मुकाबला वेस्ट इंडीज वर्सेस पापुआ गिनी के बीच में होगा रात 8 बजे। जी हाँ, पीएनजी के नाम से आप इनको जानते होंगे, पापुआ गिनी कप्तान इनके, और दूसरी तरफ होगी वेस्ट इंडीज की टीम। भैया सही बताऊं, मेरे मन में जो पहला डर आ रहा है वो ये आ रहा है कि पापुआ गिनी के गेंदबाजों का क्या हाल होगा। क्यों, क्या वेस्ट इंडीज T20 का सबसे बड़ा स्कोर तो नहीं बना देगा? क्या वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज मार मार के बेहाल तो नहीं कर देंगे? वक्त बताएगा। लेकिन तारीफ आप इस टीम की भी कीजिए जिसने T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है। तो अब हेड टू हेड इन दोनों टीमों के बीच में बताने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि इन दोनों टीमें के बीच में कोई मैच ही नहीं हुआ आज से पहले, यानी कि इस मैच से पहले ये टीमें कभी आपस में भिड़ी नहीं है। लेकिन आपको ड्रीम 11 बताएंगे, आपको दोनों टीमों की पॉसिबल 11 बताएंगे, पिच रिपोर्ट बताएंगे, वेदर रिपोर्ट बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 के बारे में बातचीत कर लेते हैं जो पीएनजी के खिलाफ उतर सकती है। तो जॉनसन चार्ल्स और ब्रेंडन किंग आपको ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। जॉनसन चार्ल्स बहुत खतरनाक बल्लेबाज है, बताने की जरूरत नहीं है। ब्रेंडन किंग अगर ये चल जाए तो फिर किंग की तरह ही बल्लेबाजी करते हैं। शाय होप इस साल दिल्ली की तरफ से खेले थे आईपीएल 2024 में, ठीक ठाक सा प्रदर्शन रहा था। रोस्टन चेस गेंद से भी कमाल कर सकते हैं, बल्ले से भी धमाल मचा सकते हैं और हाल ही में फॉर्म में भी है। निकोलस पूरन, इन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच में कंगारू गेंदबाजों की धज्जियां ही उड़ा दी थी। 25 गेंद पे 75 रन बना दिए थे 300 की स्ट्राइक रेट से। कौन मारता है निकोलस पूरन भाई। इसके बाद रोमेन पावेल, कप्तान इस टीम के, उन्होंने भी अर्धशतक लगाया 200 की स्ट्राइक रेट से। इस साल राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेले थे आईपीएल में, वहां ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन जब देश की बारी आई तो पहले ही मैच में अर्धशतक लगा दिया। आंद्रे रसेल अभी तो जश्न मना के आए हैं केकेआर की जीत का, और अब पूरी जिम्मेदारी होगी कि केकेआर को तो जिता दिया, अब वेस्ट इंडीज को तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जिताए। गेंद से फॉर्म में, बल्ले से फॉर्म में, फिटनेस भी पूरी तरीके से धांसू है। अकील हुसैन लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, पावर प्ले में भी गेंदबाजी कर लेते हैं, तो कंप्लीट पैकेज। अल्जारी जोसफ तेज गेंदबाज है और अच्छी खासी पेस से 150 की स्पीड से गेंदबाजी करते हैं। शमर जोसेफ इस साल एलएसजी से खेले थे एक ही साल, इन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया का गाबा का घमंड तोड़ा था, तब से इनका नाम पूरी दुनिया में हो गया था। और गुटकेश मोटी लेग स्पिनर, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, फॉर्म में लगातार अच्छी गेंदबाजी ये कर रहे हैं। तो वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 जॉनसन चार्ल्स, ब्रेंडन किंग, शाय होप, चेस, निकोलस पूरन, रोमेन पावेल, आंद्रे रसेल, अकील हुसैन, अल्जारी जोसेफ, शेमोर जोसेफ और गुटेक मोटी। तो ये वेस्ट इंडीज की टीम। अब आपसे बताने की जरूरत है क्या कि पीएनजी की वो कौन सी टीम होगी। तो पीएनजी के खिलाड़ियों के बारे में ज्यादा मैंने भी नहीं पढ़ा, ना ज्यादा आपने पढ़ा होगा, लेकिन बताना तो जरूरी है। कप्तान साहब थोड़े से अजीब लग रहे हैं, लेकिन भाई क्या करें, टीम के कप्तान है, गुस्से में देख रहे हैं आपको इसी बात पे। टोनी ऊरा, सेसे बाउ, असोदा वाला, लेगा साइका, चार्लिस अमीनी, हिरी हिरी, किपलिंग, डोरिगा, चंद सोपर, नॉर्मन वानाउ, जोन करिको, कबुआ मोरवा। तो ये है पीएनजी की टीम। अब इसमें देखिए मैंने जिन जिन का नाम सुन रखा है, मैंने टोनी ऊरा का नाम सुन रखा है और हिरी हिरी का सुन रखा है। दो नाम मैंने सुन रखे हैं जो अच्छा प्रदर्शन लगातार करते आए हैं क्वालिफायर मुकाबलों में। फिर भी भले ही टीम कमजोर है, लेकिन हौसले बहुत बुलंद है इस टीम के, तो संभल के रहना। तो अब इस मैच के लिए की प्लेयर कौन कौन से हो सकते हैं दोनों टीमों की तरफ से। तो देखिए वेस्ट इंडीज के लिए निकोलस पूरन और मोटी को मैंने अपना की प्लेयर बनाया है, क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाजी में निकोलस पूरन फॉर्म में है, मोटी उसी तरीके से गेंदबाजी में है। वहीं टोनी ऊरा और वनुआ को मैंने पीएनजी की तरफ से लिया है। अब वेस्ट इंडीज वर्सेस पीएनजी ड्रीम 11 स्मॉल लीग टीम क्या कहती है? स्मॉल लीग ये कहती है भैया विकेट कीपर में टोनी ऊरा को ले लो, कीपर डोरिगा को ले लो, निकोलस पूरन को ले लो, जॉनसन चार्ल्स को ले लो, शाय होप को ले लो। विकेट कीपर में 5 भर गए भाई, क्या करोगे? बल्लेबाजों में ब्रेंडन किंग और रोमेन पावेल को ले लीजिए। अब ऑलराउंडर की बात करें तो असलोदा वाला, नॉर्मन वनुआ, आंद्रे रसेल, रोस्टन चेस को मैंने लिया है। वहीं बॉलर्स के बारे में बातचीत करें तो अल्जारी जोसेफ, शमर जोसेफ,
और गुटकेश मोटी को मैंने लिया है। तो दोबारा से टीम बता देता हूं। विकेट कीपर में 5 ऑप्शन मैंने लिए हैं, टोनी उरा, किपलिंग डोरिया, निकोलस पूरन, जेसन जॉनसन, चार्ल्स और शाय होप। बल्लेबाजों में ब्रेंडन किंग और रोमिन पावेल। ऑलराउंडर में असोदा वाला, नॉर्मन वलुआ, आंद्रे रसल, रोस्टन चेस। बॉलर्स में अल्जारी जोसेफ, शेवर जोसेफ और गुटकम मोटी। इस टीम का जो मैंने कप्तान बनाया है, स्मॉल लीग का जो मैंने कप्तान बनाया है, वो बनाया है निकोलस पूरन को, और वाइस कैप्टन मैं बना रहा हूं ब्रेंडन किंग को। तो ये मेरी टीम है स्मॉल लीग। अब स्मॉल लीग के बाद ग्रैंड लीग टीम बताएंगे। तो ग्रैंड लीग टीम में विकेट कीपर में जॉनसन, चार्ल्स और निकोलस पूरन, क्योंकि भैया निकोलस पूरन खतरा है ना, बहुत बड़ा खतरा है, इसीलिए इनको लाल निशान में कर दिया है। बल्लेबाजों की बात करें तो ब्रेंडन किंग और लेगा साइका को मैंने अपनी टीम में लिया है। ऑलराउंडर की बात करें तो आंद्रे रसेल, सीजी एमिनी, असोदा वाला, रोमन शेफर्ड अगर खेलते हैं तो इनको ले लीजिए, नहीं तो आप अपनी टीम में रोस्टन चेस को भी ले सकते हैं। बॉलर्स में मैंने अकील हुसैन को लिया है, अल्जारी जोसेफ को लिया है और जॉन कैरिको को मैंने लिया है। अब मेरी इस टीम के यानी कि ग्रैंड लीग के जो कप्तान होंगे वो निकोलस पूरन होंगे। वाइस कैप्टन मैं बना रहा हूं किसको? आंद्रे रसेल को। आंद्रे रसेल को मैं अपनी टीम का ग्रैंड लीग का वाइस कैप्टन और निकोलस पूरन को कप्तान बना रहा हूं। अब मन तो बहुत है कि पीएनजी के खिलाड़ियों को कप्तान बना दूं, बहुत कम बनाएंगे, लेकिन रिस्क बहुत बड़ा रहेगा। तो ग्रैंड लीग टीम बता दी, स्मॉल लीग टीम भी बता दी। अब वेस्टइंडीज वर्सेस पीएनजी पिच रिपोर्ट क्या कहती है? तो दरअसल वेस्टइंडीज वर्सेस पीएनजी मैच गयाना के प्रोविडेंस स्टेडियम में हो रहा है। ठीक है, ये गयाना जगह है और प्रोविडेंस स्टेडियम जगह का नाम है। गयाना के पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार, धत्तेरी की बल्लेबाजों के लिए मददगार। तो दिक्कत यह है कि पीएनजी के गेंदबाज क्या करेंगे? गेंदबाजों के लिए ज्यादा मदद नहीं, थोड़ी तो मदद दे देते, पीएनजी के गेंदबाज थोड़ा तो लड़ लेते। हाई स्कोरिंग मैच होने की उम्मीद, लेकिन ये उसी कंडीशन में है जब अगर वेस्टइंडीज पहले बल्लेबाजी करे। पीएनजी खेलेगी तो भैया फिर तो आप 100-120 भी बना लिए तो आप इनको तारीफ के काबिल ही मानिए। वहीं इस ग्राउंड पर चेस करने वाली टीम को फायदा, इस ग्राउंड पर जितने भी अभी तक मैच हुए हैं 13-14 मैच हुए हैं, ज्यादातर मैच चेस करने वाली टीम जीती है। तो पिच रिपोर्ट क्या कहती है? पिच रिपोर्ट ये कहती है बल्लेबाजों के लिए मददगार है, स्पिनर्स के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं है, पेसर के लिए भी कुछ नहीं है, हाई स्कोरिंग मैच होने की उम्मीद है और चेस करने वाली टीम को फायदा होता है। अगर वो पीएनजी हुई और बना दिए 260-70 तो कैसे फायदा होगा? तो इसलिए कह रहा हूं कि वेस्टइंडीज पूरी तरीके से हावी रह सकती है इस मैच पर, उलटफेर हो बहुत मुश्किल है। अब पिच रिपोर्ट के बाद वेदर रिपोर्ट भी, तो देखिए 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास वहां का तापमान रहेगा। ठीक है, वेदर रिपोर्ट जो बता रहा हूं, ह्यूमिडिटी 81% रहेगी। यहां पर भी उमस बोले, वहां पे भी उमस बहुत रहेगी। रेन प्रोबेबिलिटी, रेन के चांस 70% है कि मेरे भाई गुआना में 70% बारिश की उम्मीद की जा रही है। तो क्या मैच रद्द हो जाएगा? क्या मैच नहीं हो पाएगा? क्या वेस्टइंडीज को जो 2 पॉइंट फ्री के मिलने वाले थे वो नहीं पे मिल पाएंगे? पीएनजी को एक मैच का या एक अंक का फायदा हो जाएगा? देखने वाली बात होगी, लेकिन ये 70% बहुत डरा रहे हैं। तो अब आपको पिच रिपोर्ट बताई, आपको पॉसिबल प्लेइंग 11 बताई, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बताई कि मैच हुए ही नहीं है, ड्रीम 11 टीम बताई। तो अब आपको क्या लगता है? ये नहीं पूछूंगा कौन जीतेगा, ये बता दीजिए अगर वेस्टइंडीज की पहले बल्लेबाजी आती है तो कितना स्कोर बनाएगी? मेरे हिसाब से 220 से ऊपर बनाएगी। आपका क्या है जल्दी से बताइए। वहीं हमारे चैनल को अगर आपने अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।